विजयदशमी के इस त्योहार के साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था। वहीं माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का भी वध इसी दिन किया था। 9 दिन माँ के नवरात्रों को मनाने के बाद 10वें दिन 9 शक्तियों के विजय उत्सव का ये त्योहार विजयदशमी मनाया जाता है। विजयदशमी का त्योहार बहुत ही पावन त्योहार माना जाता है। इस दिन अच्छाई जो है वो आगे आती है, लोगों को इस बात का प्रतीकात्मक संकेत देती है कि किस प्रकार से अच्छाई हमेशा जीती है और किस प्रकार से बुराई की हमेशा ही हार होती है और बुराई को किस प्रकार से सब लोग मिलकर जला देते हैं। तो ये विजयदशमी का त्योहार हम सब लोगों के लिए नई मान्यताएं लेकर आता है और इसके साथ साथ आज की दुनिया में जो बुराइयां हैं, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, बेईमानी, हिंसा, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, पर्यावरण प्रदूषण, यौन हिंसा और यौन शोषण, ये ऐसी बुराइयां हैं जो आज भी मानवता और सभ्य समाज को चुनौती दे रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम दशहरे के दिन इनको जड़ से ख़त्म करने का संकल्प लें और मिलकर इनसे लड़ने की कोशिश करें। चलिए, आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आज के दिन में कुछ ऐसे उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में कई तरह के चेंजेस ला सकते हैं, कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। इनको करने से आपके जीवन से भय, संकट सब दूर हो जाएंगे। माना जाता है कि दशहरे के दिन एक खास पेड़ होता है जिसे शमी का पेड़ बोला जाता है। अगर आप लोग उन्हें अपने घर पर लेकर आते हैं तो बहुत शुभ रहता है। इस समय पर अगर शमी के वृक्ष की पूजा की जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। दोपहर को आप क्या करें, सबसे पहले दशहरे के दिन ईशान कोण, जिसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला जाता है, वहाँ पर कुछ आप, अगर आपके घर पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खाली है तो वहाँ पर, अगर कॉर्नर खाली नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक गमला ले आएं। अब आप गमले में कुमकुम पुष्प डालकर, चंदन डालकर उसको थोड़ा सा, आप जैसे भी आप पाठ पूजा करते हैं उसका पूजन कर लें और उसके बाद आप शमी का वृक्ष, उसमें शमी का पौधा जो होता है वो उसमें आप लगा दें। शमी का पौधा बहुत शुभ रहता है इस दिन लगाया हुआ। अगर आपके पास पहले से है तो आप पूजा अर्चना उसकी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर शमी का पौधा आपके घर पहले से है तो आपको फिर से नया लेकर आना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी है आप उसकी पूजा अर्चना करें, वो भी आपको उतना ही लाभ देगा। शमी के पेड़ की पूजा का जो विधान है उसके पीछे एक मान्यता है। ये माना जाता है कि विजयदशमी के दिन कुबेर देव ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के वृक्ष के पत्तों को सोने का बना दिया था। उसी समय से ही शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है, इसलिए शमी वृक्ष की पूजा का विधान भी बहुत ज़रूरी माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से सारे तरह की धन समस्याएं, जो धन की दिक्कतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। शमी वृक्ष के पास जाकर विधिवत उसकी पूजा करके, उसको पूजा की सामग्री चढ़ाकर उस पर आप एक दिया ज़रूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे पर अगर किसी भी प्रकार से दिया जलाया जाए तो युद्ध और मुकदमों में विजय मिलती है, शत्रुओं का भय खत्म हो जाता है और आरोग्य और धन प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी हो, अगर आपको कोई लंबी बीमारी चल रही हो, तो अगर आप शमी के वृक्ष के आगे रोज़ाना दिया लगाते हैं तो ऐसा करने से आप लोगों के घर से रोग बिल्कुल चला जाता है। शमी का पेड़ एक ऐसा पेड़ माना जाता है जिससे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल आपके घर की खत्म हो जाती है। ये भी मानते हैं कि पीपल का सब्स्टिट्यूट है शमी का पेड़। शमी का पेड़ लगाने से पीपल पर जो लोग दिया जलाते हैं उनको ये करने की ज़रूरत नहीं रहती। घर पर हम पीपल नहीं लगा सकते, इसलिए घर पर शमी का पेड़ लगाने से आपको शनि के दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि लंका पर विजय पाने के बाद राम भगवान ने भी शमी का पूजन किया था। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्रों में विधान देखा गया है। दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजा परंपरा हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। शमी के वृक्ष का सीधा संबंध भगवान राम से भी है। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय के लिए प्रार्थना की थी। महाभारत के समय में पांडवों ने देश निकाले के अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष में छुपाए थे और इन्हीं 2 कारणों से शमी पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। घर में नॉर्थ ईस्ट में स्थित शमी का वृक्ष बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अश्विन माह की विजयदशमी को शमी वृक्ष के पूजन की परंपरा विशेषकर क्षत्रिय लोगों में या राजाओं में रही है। वो लोग इसके साथ ही अपने अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा करते थे। आज भी राजपूत क्षत्रिय लोग इस परंपरा को निभाते हैं। वो ये मानते थे कि ऐसा करने से उनको विजय प्राप्त होती है, हर क्षेत्र में उनको विजय मिलती है। इस दिन हमें अपने कार्यक्षेत्र के अस्त्र शस्त्र, इसलिए अपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जो भी चीज़ें आजकल हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी पूजा अर्चना साथ में ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा
करने से भी सफलता की जो कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शमी के वृक्ष के साथ-साथ एक और उपाय यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी के सारे पाप आपसे काट सकता है। हर व्यक्ति से जीवन में जाने-अनजाने में कई पाप हो जाते हैं जिसका फल उसे कहीं न कहीं भोगना पड़ता है। ऐसे में पापों से बचने के लिए विजयदशमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन से सभी तरह की यातनाएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके पापों का आपको फल मिलने वाला है यातनाओं के रूप में, तो वो मुसीबतें आपसे दूर चली जाएँगी। आज के दिन यानी कि दशहरे के दिन आप माँ काली का ध्यान करते हुए काले तिल लेकर, एक मुट्ठी काले तिल ले सकते हैं, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, आप ज़्यादा भी लेना चाहें तो ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। उसे अग्नि में अर्पित कर दें। आप माँ काली का ध्यान करें अपने पूजा स्थल पर बैठकर और उसके बाद उन काले तिलों को मुट्ठी में लेकर सारे घर में घुमा दें और उसके बाद उसे अग्नि में प्रवाहित कर दें, अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब समाप्त हो जाएगी, आप लोगों को सफलता मिलेगी और आपके जीवन से जो भी पाप हैं, जाने अनजाने में जो भी पाप आपसे हुए हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार इन छोटे-छोटे उपायों को आप भी विजयदशमी के दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोगों को बहुत सारे लाभ मिलेंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, मुश्किलें दूर होंगी, जीवन की राह आसान होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।